फ़ायदा नंबर 9, विवाह और बिजनेस। किम कियोसाकी। रॉबर्ट और मेरी डेटिंग फरवरी 1984 में होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई थी। उस शाम पहली डेट पर उसने मुझसे पूछा था, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा था, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। उस वक्त मैं होनोलुलु में एक पत्रिका संभाल रही थी। रॉबर्ट ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सिखा सकता हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया है। उसी महीने हमने एक नया बिजनेस इकट्ठे शुरू किया। हमने एक अनोखा लोगो डिज़ाइन किया, इसे शर्ट और जैकेट पर लगवाया और हम पूरे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचते हुए यात्रा की। इस बिज़नेस का असली लक्ष्य 1 साल की हमारी शिक्षा का खर्च निकालना था। बिजनेस सेमिनार, मीटिंग और देश भर में होने वाली कॉन्फ्रेंस इत्यादि में भाग लेने का खर्च। और हम अपने अगले बिजनेस की तैयारी कर रहे थे जो हम बनाने जा रहे थे। हमने अपना 1 साल का लक्ष्य पूरा कर लिया और अपना शर्ट और जैकेट का बिजनेस बंद कर दिया। हवाई में जो कुछ भी था वह सब हमने दिसंबर 1984 में बेच दिया। हम दक्षिणी कैलिफोर्निया चले आए और यहाँ हमारा नया बिजनेस बनना शुरू किया। 2 महीने में ही हमारी सारी बचत खत्म हो गई। हम दिवालिया हो चुके थे। हमने एक दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया और रात भर जगह देने का आग्रह किया। हम समुंदर किनारे सोए। कई रातों को तो हम एक पुरानी उधार ली हुई खटारा टोयोटो में भी सोए। मेरे परिवार वालों ने सोचा कि हम पागल हो चुके हैं। हमारे दोस्तों ने सोचा कि हम पागल हो चुके हैं। यही नहीं, कई बार तो हमने भी सोचा कि हम पागल हो चुके हैं। सच कहूँ तो मैं नहीं जानती कि हम इस मुश्किल से सफलतापूर्वक उबर पाए होते अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं होते। ऐसी रातें थी जब हम एक दूसरे को थामा करते थे तूफान में थोड़ा सा सहारा हासिल करने के लिए। क्या मैं डरी हुई थी? हाँ। क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा था? हाँ। क्या मैंने कभी सोचा कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। बहरहाल हमने संकल्प लिया था कि हम लोग चलते रहेंगे और हम चलते रहे। जिस चीज़ ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह था बिजनेस बनाने का हमारा संकल्प, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था तनख्वाह के लिए दोबारा काम नहीं करने का संकल्प। उस बिंदु पर नौकरी हासिल करना बहुत आसान चीज़ होती। बहरहाल हमारे लिए यह पीछे लौट जाने की तरह होता। हम जानते थे कि हम क्या चाहते हैं। हमें बस उस समय इस बात का पूरा पता नहीं था कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। यह हमारे जीवन में अक्सर होता है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि हम पीछे नहीं लौटे। हम अपने सपनों पर लगे रहे। हमने अपना बिजनेस बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बिजनेस जो 7 देशों में काम कर रहा है। हमने 1994 में उस बिजनेस को बेच दिया और आज हमारा समय मुख्य रूप से निवेश करने और रिच डैड बिजनेस में लगता है। मैं सचमुच क्या चाहती थी? एक बात थी जो मैंने रॉबर्ट को डेटिंग वाली पहली रात को नहीं बताई थी। अपने खुद के बिजनेस के साथ मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी हो। बिजनेस बनाना पूरा समय ले लेता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पार्टनर से दूर होने के बजाय उससे करीब रहूं, क्योंकि अगर हमारा फोकस अलग अलग होगा तो हम एक दूसरे को कभी ठीक से नहीं समझ पाएंगे और हम अलग अलग दिशाओं में चलते रहेंगे। मैं उन बहुत से विवाहित दंपतियों की तरह नहीं चाहती थी जिन्हें मैं रेस्टोरेंट में देखती थी, जो बस चुपचाप बैठे रहते थे क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं होता था। रॉबर्ट और मेरी चर्चाएं आनंददायक होती थी, कुंठाजनक होती थी, प्रेरणापूर्वक होती थी और झगड़ने वाली भी होती थी, परंतु हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें होती थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि अपने बिजनेस को बढ़ाते समय मुझे अपने व्यक्तित्व में जो विकास नजर आता था उसे मैं रॉबर्ट के साथ बांट सकती थी। व्यक्तिगत विकास। जब मैं हमारे बिजनेस के पहले वर्ष की तरफ मुड़कर देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। तनाव चरम सीमा पर था। मेरा आत्मविश्वास आहत हो चुका था और हमारे संबंध हमेशा शांतिपूर्वक नहीं थे। बहरहाल अब मुझे लगता है कि शायद यह हमारे साथ होने वाली सबसे चीज़ थी। इस कठिन समय से गुजरने से हमें वह बन पाने में मदद मिली जो हम आज हैं। इसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट और मैं आज अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और निश्चित रूप से अधिक स्मार्ट हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा हमारे विवाह का प्रेम, सम्मान और खुशी मेरे सपनों से भी बढ़कर हैं। इकट्ठे काम करना। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई दंपतियों को इकट्ठे बिजनेस बनाते हुए देखती हूँ। मेरे हिसाब से यह उन दंपतियों के लिए आदर्श बिजनेस है जो इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं, और इसके कई कारण हैं। पहला, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से घंटे निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा, यह उद्योग परिवारों को इकट्ठा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा, इस बिजनेस में सबसे सफल कई दंपति हैं। पाँचवा, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो शिक्षा प्रदान करती हैं वे दंपतियों को इकट्ठे सीखने और विकसित करने का अवसर देती हैं। दंपतियों के लिए ये कुछ बहुत अच्छे लाभ हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस करना हमेशा दुनिया की सबसे आसान चीज़ नहीं होती।
हाँ, रॉबर्ट और मेरे बीच भी कुछ मुश्किलें आई, परंतु मैं कहूँगी कि यह हम दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। हमने बहुत से बिजनेस इकट्ठे बनाए। बरसों पहले हमने चर्चा की थी और विचार किया था कि यह बेहतर होगा कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने अलग मूलभूत बिजनेस बनाएंगे। बहरहाल जब हमने अपने विकल्पों को तोला तो यह स्पष्ट हो गया कि हम अलग अलग बिजनेस बनाने के बजाय इकट्ठे बिजनेस बनाना चाहते थे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट और मेरा साझा जीवन मूल्य हो, साझे लक्ष्य हो और अनंत साझा मिशन हो, क्योंकि हम लोग हमेशा इकट्ठे सीख रहे हैं, इसीलिए हम इकट्ठे विकसित हो रहे हैं। हमारे तो यह नीति भी है कि अगर हम में से किसी एक ने शिक्षा सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है तो हम दोनों ही उसमें भाग लेते हैं। हमारे लिए बहुत आनंददायक है कि हम हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे बिजनेस को बेहतर बनाया जा सके, नए लोगों से मिलते हैं और नए विचारों को आजमाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ काम करने का शायद हर एक के लिए आदर्श नहीं हो, मैं इस बात को समझती हूँ। बहरहाल मेरे लिए मैं इसके अलावा किसी दूसरे विकल्प को पसंद नहीं करती। शुभकामनाएं सहित किम कियोसाकी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके टीम में हो या जिन लोगों का आप अच्छा सोचते हो, कुछ भला करना चाहते हो, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें।